वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मूवीज़ एक्सप्लोरर में। आज की हमारी मूवी है तड़प, जो कि RX 100 पर आधारित है, जो कि पहले ही इसकी रीमेक बनी हुई है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारे ईशाना भाई साहब होते हैं वो एक लड़के को मारते हैं जिसका नाम गुठली हुआ करता है। ईशाना भाई साहब उसको इतना मारते हैं कि उसका हाथ तोड़ देते हैं, और हाथ टूटने के बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर वो दामोदर भाई भैया से मिलता है, जो कि रमीशा दीदी के होते हैं पिताजी। जब दामोदर उससे कहता है कि ये बात पुलिस को मत बताना, तो वो पूछता है ऐसा क्यों, मगर वो कहता है कि ऐसा मत करो, मना करता है उसको पुलिस को बताने के लिए। इसी के बाद हम देखते हैं कि ईशाना को एक पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया होता है, वो भी बिना किसी FIR के। इसी बाद हम देखते हैं कि ईशाना के डैडी जी आते हैं और उसको वहाँ से ले जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं उसी के बाद दिखाया जाता है कि वो लोग रास्ते में बात करते हैं और मना करते हैं कि ऐसा मत किया करो। तो इसी बात देखते हैं ईशाना उनकी गाड़ी से उतर जाता है और पैर चलने लगता है। इसके बाद वो रमीशा के ख्यालों में खो जाता है, जो कि उनकी पहले की यादें हुआ करती हैं। इसी के बाद हम देखते हैं ईशाना और दामोदर के सभी अड्डों को जला देता है और उनके सभी लड़कों को मारने की कोशिश करता है। इस बात से दामोदर बहुत गुस्सा होता है और देखता है, मगर उसका जो गोडाउन होता है वो पूरा जल के राख हो जाया करता है। जहाँ पर डैडी पहुँचते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनके जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद डैडी ईशाना के दोस्त बॉब से पूछते हैं कि ये काम क्या ईशाना ने किया है, तो इस पर बॉब कहता है कि हाँ, ये काम ईशाना का ही किया हुआ है। इसी के बाद हम देखते हैं बॉब ईशाना को बताता है कि उसकी दादी ख़त्म हो गई है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो वहाँ पे रमीशा को ही ढूंढता है, मगर वहाँ पे उसको रमीशा नहीं मिलती है। इसी के बाद हम देखते हैं कि डैडी जी, बॉब और ईशाना तीनों बैठकर दारू पी रहे होते हैं। तो वहीं पे वो लोग शेरो शायरी करते हैं। इसी बाद हम देखते हैं कि जो उनकी बेटी हुआ करती है वो लंदन से वापस आ जाती है, यानी कि ये पहले का सीन दिखाते हैं, जो कि पहले जब हुई होती लव स्टोरी। तो यहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग जो दामोदर जी हैं वो MLA का चुनाव जीत जाते हैं। इसी पर जो ईशाना होता है वहाँ पर डांस करते हुए आता है। तो इसी का रात में पार्टी के दौरान जब लाइट ले जाती है तो वहीं पर ईशाना रमीशा को गोद में उठाकर बाहर लेके आता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है पहली बार। इसी बाद हम देखते हैं अगले दिन दोनों लोगों की अपनी जो लाइनिंग होती है वो चालू हो जाती है। इसी बाद हम देखते हैं जब MLA दामोदर अपने भाषण देने को पहुंचते हैं तो वहीं पर उनके पास उनके ऊपर अटैक होता है, तो जिससे ईशाना उनको बचा लेता है, जो कि उनके प्रतिद्वंदी ने किया हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुठली और ईशाना की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उनको बजरी नहीं दे रहे होते हैं। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि रमीशा ईशाना को अपने कमरे में बुला लेती है और कस के हक करती है, जिसके बाद वो दोनों लोग मिलकर पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो पूरे दिन भर आराम से ऐश करते हैं और खूब नाचते हैं। इसके बाद जब वो शाम को वापस आते हैं तो वहाँ से वो लोग किस करते हैं, जहाँ पर रमीशा उससे दोबारा किस करने को कहती है, क्योंकि उन लोगों ने सही से किस नहीं किया हुआ होता है। जब वो लोग वहाँ से घर पर वापस आते हैं तो ईशाना सिगरेट पी रहा होता है, जिसकी भनक डैडी को लग जाती है। इसी के अगले दिन हम देखते हैं ईशाना अगले दिन अपनी मोटरसाइकिल से रमीशा को ड्राइव पर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों जुबिन नौटियाल द्वारा गाया हुआ गाने पर प्रदर्शित करते हैं, कि बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। इसी के आगे हम देखते हैं कि अगले दिन रमीशा और ईशाना मिलते हैं, और इसी के आगे हम देखते हैं कि वो दोनों लोग जब वो मिल रहे होते हैं तभी उनको डैडी दामोदर ने देख लिया होता है, जिस पर वो बहुत गुस्सा होता है। मगर इधर हम देखते हैं कि ईशाना जो होता है वो रमीशा के प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, और उसकी जो वीडियो जो उसने बनाई हुई होती है वो अपने LED स्क्रीन पर देख रहा होता है, अपने थिएटर के पर्दे पर देखता है। इसी बात हम देखते हैं कि जब ईशाना अपने डैडी से कहता है कि मुझे उससे शादी करने के लिए पूछने के लिए भेजता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। मगर जब वो उनके डैडी वहाँ से लौट रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनका हाथ टूट जाता है। इसी आगे हम देखते हैं कि डैडी ईशाना को
देहरादून भेज देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से बजरी लाने के लिए कहता है। मगर जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर उसको फ़ोन आता है कि उसकी जो रमीशा होती है उसकी शादी शुरू हो। इसी कारण हम देखते हैं कि वो वहाँ से विस्फोट होते हुए स्थान से भी निकलता है और मुश्किल से निकलता है, और उसकी गाड़ी मोटरसाइकिल वहीं पर गिर जाती है। इसी के आगे हम देखते हैं जब वो अपने घर पे पहुँचता है तो देखता है रमीशा की शादी हो रही होती है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा ही अचंभित हो जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँच के देखता है तो वो वहाँ पे लड़ाई करना चालू कर देता है। जब उनके दामोदर जी आते हैं तो वो उसको वहाँ से हटवा देते हैं, बाहर एक कमरे में भेज देते हैं, जहाँ पर गुठली और उसके सभी दोस्त मिलकर उसको बहुत मारते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब उसकी शादी होकर जब वो विदा हो जाती है तो उसके बाद उसको छोड़ते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तब तक जो ईशाना रमीशा होती है वो वहाँ से विदा हो गई होती है, और वो उसको नहीं मिलने वाली है सोचकर फिर वो बहुत तड़पता रहता है, यानी कि वो गम में डूब जाता है, बहुत ज़्यादा ही गम में डूब जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईशाना का दोस्त जो होता है बॉब, वो उसको बताता है कि आज उसका बर्थडे है, 21वां बर्थडे है। इसी के उपलक्ष्य में वो उसको पार्टी पे इनवाइट करता है। जब वो वहाँ पे इनवाइट करता है तो ईशाना अपनी शर्ट खोलकर खूब नाचता है। तो तभी वहाँ पर रमीशा आ जाती है अपने कार से, जो उसको देखती है कि वो एंजॉय कर रहा है। और उसी के आगे हम देखते हैं कि रमीशा अपने घर पहुँच जाती। जब अगले दिन वो सो रहा होता है ईशाना, तो उसका दोस्त बॉब बताता है कि रमीशा वापस आ गई है। इसी के अगले दिन हम देखते हैं कि ईशाना उसके घर पे पहुंच जाता है और मोटरसाइकिल के हॉर्न बजाता है कि नीचे आओ, मगर वो नीचे नहीं आती है। जब पुलिस आ जाती है तो उसको पकड़ ले जाती है और बहुत ज़्यादा ही मारती है। इसी के बाद डैडी उसको वहाँ से घर ले जाता है और उसको मना करता है कि अब ऐसा मत करो। तो इसी अगले दिन देखते हैं कि जो ईशाना होता है वो उस कैफ़े के बाहर बैठा रहता है, जहाँ पर उसने मिलने का कहा होता है, मगर वो नहीं आता है। इसी आगे हम देखते हैं ईशाना रमीशा के कमरे में पहुँचता है और उसको वहीं पर बेड पर उस पर बांध देता है, क्योंकि वो उससे अपने जवाब मांगना चाहता है। मगर इसी पर वो उसको गले लगा लेती है उसकी बात बता के। इसी के आगे हम देखते हैं जब ईशाना रमीशा को बाहर ले जा रहा होता है तभी उसके डैडी आ जाते हैं, जो उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ऐसे अपनी बहू नहीं ले जाया जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं डैडी ईशाना को अपने घर ले जाते हैं। इसी अगले दिन हम देखते हैं कि बॉब डैडी से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसकी हर बात मंजूर की होती है। इसी आगे हम देखते हैं कि डैडी बताते हैं कि जब मैं उस दिन उनके घर पर गया था तो मैंने क्या सुना, क्योंकि जब वो वहाँ से आए थे एक्सीडेंट होने से पहले, वो उनकी सब बात सुन रहे होते हैं, जहाँ पर रमीशा अपने डैडी से खुद बताती है कि मुझे किसी और लड़के से प्यार है जो कि लंदन में ही रहता है, उसी से प्यार है और उसी से शादी करना चाहती है। तो इस बात पर दामोदर उसकी बात पर एग्री कर जाता है और उससे शादी के लिए हाँ कर देता है। तो यही बात जब वो लौट रहे होते तो तभी उनका एक्सीडेंट होता है, ये बात उसको बाद में बताता है। इसी के बाद वो कहते हैं डैडी रमीशा से भी मिलने के जाते हैं, जहाँ पर वो उसको बताती है कि वो सब जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक छलावा था, वो मैं कुछ भी नहीं जानती, यानी कि वो उसको बताती है कि ये सब लंदन में नॉर्मल है, मगर यहाँ पर ये नॉर्मल नहीं होता है। तो इसी के आगे हम देखते हैं यानी कि वो उसको धोखा देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रमीशा के डैडी जी यानी कि दामोदर जी उसको बताते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो इसी आगे हम देखते हैं कि दामोदर और उनके प्रतिद्वंदी और पुलिस वाले तीनों लोग मिलकर ईशाना को रास्ते से हटाने के लिए करते हैं, क्योंकि उनका जो दामाद होता है वो आने को होता है, मगर आने के लिए होता है। तो जब वो लोग उसको ठिकाने लगाने के लिए उसको पकड़ने आते हैं तो ईशाना उन सभी को मारता है, और मारने के बाद जब वो गुठली को मार रहा होता है तभी उसको वो बताता है कि उसको रमीशा ने ही भेजा है उसको मारने के लिए। तो उसको बताता है कि उसका ही फ़ोन आने को होता है। जैसे ही उसका फ़ोन आता है वो उसको फ़ोन को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ही हम देखते हैं गुठली ईशाना के पेट में चाकू घुसेड़ देता है। चाकू घुसेड़ने के बाद वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसी आगे हम देखते हैं कि जब वो उसको बता रहा होता है कि तुम्हारी जो जिससे तुम प्यार कर रहे हो उसी ने तुमको धोखा दिया होता है, फिर वो देखता है उसकी बातों को याद करता है कि कैसे क्या हुआ होता है। तो जब वो बताती है, जब उसको यकीन हो जाता है कि रमीशा ने ही ये सब किया है, तो इसके बाद जब वो दोबारा कॉल लगाए तो तब तक ईशाना रमीशा के कमरे में पहुंच जाता है, और जहां पर वो उससे
बताता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसी के बाद हम देखते हैं कि ईशाना की वहीं पर मौत हो जाती है। जब उनके डैडी वहाँ पे आते हैं तो उनको वहाँ पे मरा हुआ पाते हैं। इसी के आगे हम देखते हैं कि ये जो कहानी है वो एक रियल कैरेक्टर पर आधारित है, यानी कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि एक शिवा नाम के व्यक्ति की है, जो कि 1981 में जन्म हुआ और उसका मृत्यु 2014 में होती है।